क़याम पाकिस्तान के वक्त उनकी उम्र 10 साल थी। घरेलू हालात कोई बेहतर नहीं थे, माली मुश्किलात का शिकार थे, लेकिन अपने पाँव पे खड़ा होना चाहते थे। बला की खुद एतमादी थी, आगे बढ़ना चाहते थे। मोहल्ले में एक कंपाउंडर की दुकान थी जिसे हम अताई कहते हैं, वहाँ मुलाजमत कर ली। दिन को स्कूल जाते थे, शाम को वहाँ काम करते थे। काम उनका ये था कि ताला खोल देना क्लिनिक का, जो मरीज़ आते थे उनको अटेंड कर लेना, बिठा देना, डॉक्टर साहब से मिला देना। मैट्रिक कर लिया, जहानत थी, नंबर बहुत अच्छे आ गए। गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में एडमिशन हो गया, लेकिन तालीमी अखराजात और फ़ीस के लिए पैसे नहीं थे। खुद एतमादी का ये आलम था कि प्रिंसिपल के पास चले गए और उन्हें अपने हालात बताए और कहा कि मेरा जो दाखिला है ये 1 साल के लिए मुंजमद कर दिया जाए। मैं 1 साल में पैसे कमाऊंगा और वापस आके दाखिला लूँगा। तो फिर कराची चले गए, प्रिंसिपल ने इजाज़त दे दी। 1 साल बाद आके दाखिला लिया, पढ़ाई शुरू की, बीए कर गए। बीए के बाद सोचा कि अब हालात घर के वही थे, कुछ बेहतरी आई होगी, तो सोचा कि कोई नौकरी कर लूँ साथ और साथ पढ़ाई जारी रखूँ। उन्हें पता चला कि एजी ऑफिस में कोई मुलाजमत मिल सकती है, वहाँ चले गए। अब जब उनका जो रहने सहने का स्टाइल था कि कपड़े साफ़ सुथरे, बेहतरीन इस्त्री, क्रीज़ें बनी हुई, जूता पॉलिश चमकता हुआ और हाथ में एक कीमती ब्रीफ केस वो रखते थे। जब चलते थे तो लगते थे कोई अमीर आदमी है। वो एजी ऑफिस में चले गए, एक अफसर से मिले, उन्हें अपना बयान किया कि मैं यहाँ मुलाजमत करना चाहता हूँ। इंग्लिश बहुत अच्छी थी, इंग्लिश में सारी गुफ्तगू की। तो वो जो अफसर थे उन्होंने कहा कि मैं आपके अंदर एक बड़ा आदमी देख रहा हूँ, मैं नहीं चाहता कि आपके प्रोफाइल पे कल को ये आए कि आप कभी क्लर्क रहे हैं। खैर वहाँ से निकले, बैंक स्क्वायर चले गए, वहाँ चार्टर्ड बैंक होता था एक, उसके जो हेड थे वहाँ बैठते, उनसे मिले। उनकी ज़ाहरी हालत देख के जो वो इंचार्ज थे बैंक के, उन्होंने समझा कि शायद कोई क्लाइंट आ गया है, पैसे पूसे जमा करवाने होंगे, कोई बैंक अकाउंट खुलवाना होगा। उन्होंने फौरी तौर पे चाय बिस्कुट मंगवा लिए। वो भी चाय उन्होंने शुरू की थी तो उन्होंने पूछा कि जी फरमाएं कैसे आना होगा। उन्होंने कहा जनाब मैं तो नौकरी के लिए आया हूँ, इस तरह ओल्ड राबियन हूँ। तो वो कहते हैं कि जो मैनेजर था या जो इंचार्ज था, उन्होंने जो बिस्किट की प्लेट मेरे आगे पड़ी थी अपनी तरफ खसका ली और चाय का कप रखवा दिया और मैं वहाँ से नामराद बाहर निकल आया। वहाँ से वो चहलकदमी करते करते माल रोड पे निकल गए। उन दिनों दुकानों पे और ऑफिस के बाहर ज़रूरत है स्टाफ वगैरह के ना इश्तिहार लगे होते थे। वो चले गए फेरोसन्स पे, वहाँ एक इश्तिहार लगा हुआ था, ज़रूरत है लेडी रिसेप्शनिस्ट की। अब वो दुकान के अंदर चल गए। वो मैंने पहले ही बताया कि सूटेड बूटेड रहते थे हमेशा। वो मैनेजर के डायरेक्ट जो ऑफिस था उसमें दाखिल हो गए। किसी पीएन ने या किसी अहलकार ने उन्हें रोकने की जरूरत ना की, ज़ाहरी सूरत देख के उनकी। अब वो वहाँ बैठे हुए हैं तो उन्होंने देखा कि सेटिंग जो है ना कमरे की, वो कोई ने जची नहीं, अच्छी नहीं लगी। तो उन्होंने बुलाया मुलाजमीन को और कहा कि ये टेबल उठा के इधर रख दें, ये कुर्सी यहाँ से वहाँ कर दें, ये गमला यहाँ कर दें, फूल वहाँ रख दें, गुलदस्ता इधर कर दें। ये काम करवा के फिर बैठ गए। वो मैनेजर साहब आए हैं तो उन्होंने अपने कमरे की हालत देखी तो उन्होंने कहा यार ये किसने चेंज किया है। तो वो जो वहाँ पीएन था उनका, उन्होंने कहा जी ये साहब ने करवाया है। तो उन्होंने कहा जी साहब कौन है। उन्होंने कहा जी हमने तो समझा आपको कोई रिश्तेदार अजीज़ होंगे, आए होंगे, तो उनको हमने बिठा दिया तो उन्होंने ये चेंज करवा दिया। लेकिन उसको वो सेटिंग नहीं जो है मैनेजर को पसंद आई। उन्होंने कहा जी हाँ जी फरमाएं कैसे आना हुआ। बताया कि नौकरी की तलाश में आया हूँ, तो आपके पास ये एक नौकरी है। उन्होंने कहा यार वो तो लेडी रिसेप्शनिस्ट हैं, आप तो मर्द हैं, हमें तो खातून की ज़रूरत है। लेकिन बहरहाल मैं आपका एतमाद देख के मुतासर हुआ हूँ, तो मैं साहब से यानी फेरोसन्स के मालिक से बात करता हूँ, आपको मिलवाता हूँ। वो मालिक से मिलवाया गया। मालिक ने उन्हें कहा कि मैं आपके लिए गुंजाइश निकाल सकता हूँ, प्रूफ रीडिंग कर लेंगे आप। उनका जी कर लूँगा। वहाँ
प्रूफ रीडर की नौकरी मिल गई, तनख्वाह 50-60 रुपये जो भी थे वो लग गई। उसके बाद उन्होंने LLB कर लिया। वहाँ प्रूफ रीडिंग करते थे और यूनिवर्सिटी जाके पंजाब लॉ कॉलेज में वो लॉ की क्लासेस लेते थे। लॉ करने के बाद रिज़ाइन देने चले गए कि जनाब अब मैं वकील हो गया हूँ तो अब मुझे क्या ज़रूरत है नौकरी की। लेकिन फिरोज सन्स के मालिक ने उन्हें कहा कि भाई वकालत इतनी जल्दी नहीं चलती, आप यहाँ नौकरी करें, तनख्वाह में आपकी और बढ़ा देता हूँ, दिन को आप वकालत करें, शाम को आप यहाँ आके काम करें। खैर उनको समझ आ गई बात, ये काम शुरू कर दिया। और जो तनख्वाह मिलती थी वो वकला में मकबूलियत तो उनकी इस तरह बढ़नी शुरू हो गई, वो समोसे चाय वगैरह अपने कलीग्स को बड़ी बुलाते थे। होते होते काम ये हो गया कि उन्हें एक केस मिल गया, ये रूट परमिट्स का केस था। उन दिनों को काफ़ी उनका उसका मसला था। वो केस जो है वो जीत गए। उसके बाद पंजाब भर के जितने भी बसों के रूट परमिट्स के केस थे सारे उनके पास आ गए। अब वो थोड़े से मशहूर भी हो गए, पैसे भी आना शुरू हो गए। फिर हिमायत इस्लाम लॉ कॉलेज में विजिटिंग प्रोफेसर के तौर पे भी माली हालात कुछ बेहतर हो गए और नौकरी से रिज़ाइन कर दिया। इसी दौरान ज़िया-उल हक़ का मार्शल लग जाता है। KM आरफ जो थे, जनरल खालिद महमूद आरफ जो KM आरफ के नाम से मशहूर है और वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रहे हैं, वो इनके अजीज़ थे। उनके दौर में 1979 में इन्हें डिप्टी अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान का ओहदा मिल गया। डिप्टी अटॉर्नी जनरल के तौर पे काम किया। जजेस मुतासर हुए, लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के पास भी पेश होते थे सरकारी वकील के तौर पे। और जहानत तो थी, इंग्लिश बहुत अच्छी थी और एतमाद अपने आप पे। तो 1981 में या 80 की दहाई में ये लाहौर हाई कोर्ट के जज हो गए और वहाँ से फिर ये सुप्रीम कोर्ट के जज हो गए। 12 अक्टूबर 1999 में जब जनरल परवेज़ मुशर्रफ का मार्शल लगा तो ये सुप्रीम कोर्ट के जज थे। कुछ अर्से बाद, कुछ माह बाद उन्होंने एक PCO जारी करके बहुत सारे जजेस फारग कर दिए और बाकी जजेस से नया हलफ लिया गया PCO के तहत। उस PCO के तहत उस वक्त जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान थे सईद जमाल सिद्दीकी और दीगर कई जजेस जो हैं वो फारग हो गए और उनकी जगह इन्हें चीफ जस्टिस पाकिस्तान मुकर्रर कर दिया गया। अपनी रिटायरमेंट के बाद ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी रहे और 2002 के जो आम इलेक्शन थे वो उन्हीं की निगरानी में हुए थे। ये जो स्टोरी मैंने बयान की है एक शख्स की दास्तान, ये अरशाद हसन खान साहब की स्टोरी है जो एक कंपाउंडर की दुकान से उठे और अपनी हिम्मत, जहानत और फिर मैं कहता हूँ खुद एतमादी और आगे बढ़ने के जज्बे के तहत ये चीफ जस्टिस पाकिस्तान के ओहदे तक पहुँचे। अब सईद चौधरी को इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।